हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा जो सेशन है सेट थ्री हम चला रहे हैं। तो सेट थ्री में कल हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बातचीत की थी। आज हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट एंड डिफरेंस ऑफ ए सेट पे बात करेंगे। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट पे बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, इसका मतलब होता है हिंदी मीन्स होता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, पूरक समुच्चय। इसका मतलब क्या होता है? कोई एक सेट है और इसका यूनिवर्सल सेट एक यू है, ठीक है। कोई एक सेट है, उसका यूनिवर्सल जो समष्टि समुच्चय है उसका यू है। तो यू के उन समुच्चयों का यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे कि ए कोई एक सेट है, यू उसका यूनिवर्सल सेट है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं। कैसे? देखो, ए के सेट है, ए एक सेट है, यू उसका यूनिवर्सल सेट है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, क्या? ए के उन अवयवों का समुच्चय जो यू में नहीं है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं। और उसे हम ऐसे अथवा कॉम्प्लीमेंट्री सेट को ए डैश अथवा एक पावर सी को दिखाते हैं ऐसे करके, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। किसी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट्री, किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है? जैसे कोई एक समुच्चय आपके सामने लिखा गया ए 2 3, ठीक है, ये लिखा गया। और इसी का यूनिवर्सल सेट अगर हम लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ये। और इसमें पूछे हम आपसे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री बताने के लिए क्या करोगे? यू ए कोई सेट है, यू उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में नहीं है, ठीक है, जो ए में नहीं है। तो ए में है क्या क्या? 1 2 3 है क्या? नहीं, 4 5 6, ये हो जाएगा 4 5 6 7, ये इसका क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया सेट। कोई एक समुच्चय था, उसका यूनिवर्सल था, तो यूनिवर्सल में उन समुच्चयों का उन अवयवों के समुच्चय बताना पड़ता है जो एक सेट दिया हुआ जो उसमें ना हो, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है। इसको लिख भी लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर इसमें सवाल लगाना चाहें तो देख लो। जैसे देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। जैसे कोई एक हमें सेट दिया हुआ है, ठीक है, एक तो यही एग्जांपल आया, एक एग्जांपल हमारा ए लिखा हुआ है, ए बी सी डी एंड ई, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल जो सेट लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है x इज सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अच्छा सच, ठीक। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमसे पूछा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखोगे? देखो ए में है क्या क्या? ए बी सी डी ई, तो इस ई के बाद क्या आएगा? एफ जी एच आई टू डॉट डॉट कहाँ तक? जेड तक। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और एग्जांपल देख लो, देखो पहला एग्जांपल ये एंड ये एग्जांपल हुआ जाके। नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखो, तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ठीक है, एक लिखा हुआ है कि एक सेट लिखा हुआ है, ए बराबर लिखा हुआ है 3 4 5 6, एक ये एक सेट है। इसका यूनिवर्सल लिखा हुआ है, यूनिवर्सल लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? ए
यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो। तो ए में है क्या क्या नहीं, 7 8 9, तो 7 8 9, ठीक है, ये हो गया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया। तो इसको याद रखना है कि ए कोई एक समुच्चय है, उसका यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक है। तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में ना हो, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री की बात समझ में आई, और आगे हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ दिस सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर। तो इसमें क्या लिखेंगे, कोई दो समुच्चय ए व बी, कोई दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए माइनस बी जब उनका ज्ञात करना है, तो कोई दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में ना हो, इनको हम डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई दो समुच्चय ए व बी इस प्रकार हैं कि ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में ना हो, तो इनको हम डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। जैसे ए कोई एक सेट है, ए हमारा एक सेट है, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक ये हमारा सेट है। बी हमारा सेट है, बी हमारा सेट है क्या, 2 4 6 8 10, ठीक है, ये वाला। तो अगर इसमें हम a माइनस बी फाइंड करें, कि a माइनस बी फाइंड करें, तो हमने बताया कि a माइनस बी कब बताएंगे, डिफरेंस कब होगा, a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो, तो इनको डिफरेंस ऑफ सेट बोलते हैं। तो a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में ना हो, तो b में है क्या क्या नहीं, 1 नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। तो 1 3 5, ये क्या होगा जाके डिफरेंस ऑफ सेट। तो इसको क्या बोलेंगे कि a के उन अवयवों का समुच्चय जो a माइनस बी में नहीं, तो a किसमें है, a माइनस बी में। मतलब क्या, इसमें क्या मिलेगा कि जो x बिलोंग टू a माइनस बी, तो क्या होगा, ये होगा कि x a में तो मिलेगा लेकिन b में नहीं मिलेगा। तो x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, कि x a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो ये अगर इसी में बात करें कि x जो हमारा है a माइनस बी के लिए फाइंड किया, b माइनस ए के लिए फाइंड करें, तो डिफरेंस उल्टा, इसकी परिभाषा होगी उल्टा हो जाएगी कि b व वे दो अवयव इस प्रकार हैं कि b के उन अवयवों का समुच्चय जो a में ना हो। तो b के लिए देखेंगे कि a b वाला जो है a में कौन कौन सा नहीं है, तो 2 तो है, 4 भी है, लेकिन 6 8 10 नहीं है। तो 6 8 10, तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि x बिलोंग टू b माइनस ए, b माइनस ए इज इक्वल टू x बिलोंग टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। कि x के जो एलिमेंट है b माइनस सी में तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन x में x जो है b में बिलोंग करेगा लेकिन c में बिलोंग नहीं करेगा। कि जो a माइनस b माइनस सी आएगा तो वो केवल b से होगा, a से नहीं होगा जाके। इस तरीके से हमें बताना पड़ेगा। चलो इसी में प्रॉपर्टी कुछ बात कर लें, फिर इसके बाद एग्जाम्पल और बताएंगे। देख लेते पहले, 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो जैसे हमारा एक सेट लिखा हुआ था, एक सेट हमारा लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट हमारा b बराबर लिखा हुआ है 3 4 2 3 4, ठीक है, ये लिखा हुआ 2 3 4। और एक लिखा हुआ है सेट हमारा क्या कि 3 4 5 6, और हमसे पूछता है सबसे पहली दफा पूछता है हमसे a माइनस बी। a में क्या है 1 2 3, b में क्या है 2 3 4। a माइनस बी के लिए क्या आएगा, केवल 1 बचेगा जाके, तो ये ही सेट हो जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा और देखें कि दूसरी दफ़ा फर्स्ट पार्ट में ये पूछा, सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है हमसे a माइनस बी माइनस सी ऐसे करके। तो सबसे पहले b माइनस सी फाइंड करो। तो b माइनस सी के लिए देखो b में 2 3 4, b के उन अवयवों का समुच्चय जो c में नहीं है। तो b माइनस सी के लिए तो 2 3 3 4 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो ये हो गया। अब क्या फाइंड करना है, a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो a हमारा क्या है, a हमारा है 1 2 3 और यहाँ पे ये वाला कितना आया है 2 निकल के। तो a माइनस बी के लिए, a माइनस बी माइनस सी के लिए क्या आएगा 1 कमा 3, क्या मिलेगा जाके 1 कमा 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एयर फोर्स में सवाल आते हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और यही बेसिक से ही आते हैं। बेसिक अधिकतर जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे बेसिक से ही हमसे पूछे जाते हैं और बेसिक ही हमें तैयार होना चाहिए। चाहे एनडीए के लिए बात करें, नेवी के लिए बात करें, एयरफोर्स के लिए बात करें, कॉन्सेप्ट जो है बेस हमारा है बिल्कुल सेम रहता है, बस केवल क्वेश्चन का लेवल जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट आगे हम इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर की दो समुच्चय हैं ए और बी, या दो कोई भी समुच्चय ले लो तो जो पहले लिखा जाएगा तो उस जो पहले वाला है और दूसरे वाला है दोनों में अंतर फाइंड करना है। तो पहले वाले के उन जो समुच्चय हैं उनके अवयवों को जब लिखा जाएगा तो देखा जाएगा कि दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो जो पहले वाले के अवयव दूसरे वाले में ना हो तो उनको लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी पे कि डिफरेंस ऑफ ए प्रॉपर्टी डिफरेंस की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, हमने पढ़ा हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। दूसरी दफा पढ़ा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होता है बी इंटरसेक्शन सी के, बी इंटरसेक्शन ए के। लेकिन अभी हमने पढ़ा हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ऐसा हो सकता है नहीं। तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसा अगर कोई एक सेट है, ठीक है, उसको अगर घटाएं नल सेट से तो हमें क्या प्राप्त होगा, वही सेट प्राप्त होगा जाके। लेकिन अगर कोई एक नल सेट है और उससे हम ए को लेस करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक नल सेट। एक किसी सेट में जब नल सेट को मतलब सब्ट्रैक्ट करें तो हमें वही सेट प्राप्त होगा। अगर किसी नल सेट से, वाइड सेट से, एम्प्टी सेट से किसी सेट को लेस करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, नल सेट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी। अगर कहीं पे दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है क्या कि ए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या है कि ए छोटा है बी बड़ा है। ए जो है पूरा पूरा किसमें है, बी में। ए पूरा पूरा किसमें है, बी में। तो इसमें अगर डिफरेंस फाइंड करें कि ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए तो पूरा पूरा बी में है तो यहाँ क्या हो गया 5 माइनस बी, तो क्या होगा, एक नल सेट प्राप्त होगा हमें कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, नल सेट प्राप्त होगा जाके। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।